हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस हमने बहुत सारे आपके टॉपिक्स कवर कर लिए हैं मैथमेटिक्स एंड स्टैट के। तो आज का टॉपिक आप सब लोगों को पता है कि आज का टॉपिक आपका क्या है। आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट। टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट। टॉपिक को ध्यान से समझना। मैं थोड़ा सा आपको पहले बेसिक बताऊंगा, इसमें रिवीजन करवाऊंगा आपकी, देन हम मूव करेंगे क्वेश्चंस पे। ठीक, अब अगर थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट की बात करूं तो सबसे पहले बात करूं आपका एट्रीब्यूट होता क्या है। मैंने बोला था डाटा आपका दो फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक डाटा आपका रिप्रेजेंट होता है जो शो करता है किसी भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स? मेरे पास दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स लाई करती है, एक है आपकी क्वालिटेटिव और एक है आपकी क्वांटिटेटिव। तो जहां पे लाई करती है आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, किसकी बात कर रहा हूं आपको यहां पे? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसे बोलते हैं आपका एट्रीब्यूट। वैसे ही आपकी क्वांटिटेटिव को बोलते हैं मेरे पास वेरिएट। ठीक है, ये बात आपको पता है। अब हमने देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवाऊं कि हमने थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट में पढ़ा क्या क्या था। हमने सबसे पहले यहां पे कवर किया था कि आपकी हम एट्रीब्यूट कितने तरह के लाई करते हैं। तो हमने पढ़ा था वहां पे आपका एट्रीब्यूट दो तरह के लाई करते हैं, एक है पॉजिटिव एट्रीब्यूट और एक है इसका नेगेटिव एट्रीब्यूट। एक है पॉजिटिव एट्रीब्यूट और एक है आपका यहाँ पे नेगेटिव एट्रीब्यूट। सो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, ठीक है, और आप स्टार्टिंग से हमारी वीडियो देखते हुए आ रहे हो, सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूं तो पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी जहां फिर सी के साथ, मतलब कैपिटल लेटर के साथ। और जो आपके नेगेटिव एट्रीब्यूट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, जहां फिर आप इसको रख सकते हो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ए का नेगेटिव मतलब ए का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? अल्फा। क्या होगा? अल्फा। बी का नेगेटिव क्या होगा? बीटा। और सी का नेगेटिव क्या होगा आपका यहाँ पे? गामा। ये चीज आपने यहाँ पे पढ़ ली थी। देन आपने पढ़ा था यहाँ पे 2x2 कंटिजेंसी टेबल पढ़ा था आपने यहाँ पे। ठीक है, कंटिजेंसी टेबल पढ़ा था। वहां पे आपने क्या देखा था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वहां पे द टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी लाई करती है, उसका फॉर्मूला क्या था आपका यहाँ पे? 3 की पावर n। और अगर बात करता हूँ यहाँ पे आपकी अल्टीमेट, उसका फॉर्मूला था आपका 2 की पावर n। आई होप ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया आपका। ठीक है, क्लास फ्रीक्वेंसी होगी। क्या लाई करता है यहाँ पे? सपोज करो कि हम 2 एट्रीब्यूट की बात करते हैं। 2 एट्रीब्यूट में एग्जांपल क्या आ सकती है? हम बोल सकते हैं, ठीक है, किसी की पर्सनैलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्वालिटी के हिसाब से। ठीक है, किसी की हाइट कहाँ करेंगे? वो करेंगे हम उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, वो एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, हम बोलेंगे कि इस पर्सन की जो आई है वो रेड कलर की है, तो वो कैसी उसकी प्रॉपर्टी है आपका, उसको हम एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो 2 एट्रीब्यूट है उसका टेबल कैसे बन के आता है ये आपने पढ़ा हुआ पहले का। कैसे बनता है यहाँ पे इसका टेबल? 2x2 टेबल, यहां टोटल एंड यहां पे क्या है? टोटल। आपने 2 एट्रीब्यूट लिए, एक लिया ए, ठीक है, एक आपने लिया यहां पे ए और एक आपने यहां पे क्या लिया मेरे पास? बी। तो ए का अपोजिट क्या होगा? अल्फा। बी का अपोजिट क्या होगा? बीटा। तो गाइस आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्विक रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवा रहा हूँ इसका कि आपने कैसे कैसे पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है। तो आई होप यहाँ से कुछ ना कुछ आपको फायदा मिले। जो आगे आने वाले ऑब्जेक्टिव है वो आपने सॉल्व करने हैं, तो इसके थ्रू कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। ठीक है, अब क्या है देखो यहाँ पे हम अगर इसको कंबाइन करते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, तो ए, बी, अल्फा, बी, यहाँ बनेगा ए, बीटा, अल्फा और बीटा, ये बनेगा आपका यहाँ से। वैसे यहाँ क्या बन के आएगा आपका? ए, यहाँ बनेगा अल्फा, यहाँ बनेगा बी, यहाँ क्या बनेगा आपका? बीटा। तो टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज इंक्लूडिंग एन वो कितना निकल के आपका यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे क्या है?
ए, अल्फा, बी और बीटा, ये सारे क्या है आपके यहाँ पे सिंगल ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी, या बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी। लेकिन इनको बोलेंगे यहाँ पे आपका क्या मेरे पास सेकंड ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी, और इसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी, और इसको हम आपका अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। या होप ये चीज क्लियर होगी आपको यहाँ पे। अब क्या है यहाँ पे क्या राइट करता है आपका जो ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू क्या लाई करता है आपका ए, ये पढ़ा हुआ आपने। यहाँ क्या लाई करता है आपका अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा लाई करता है आपका यहाँ पे। देन और क्या पढ़ा हुआ आपने यहाँ पे, इसको ऐड करेंगे ए बी प्लस अल्फा बी इज इक्वल टू बी लाई करता है आपका यहाँ, और लास्ट क्या आपका यहाँ पे ए बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या लाई करता है आपका यहाँ पे बीटा लाई करता है। ये चीज़ आपकी यहाँ पे लाई करती है, बिल्कुल लाई करती है ना। यहाँ पे आपने याद कर रखना है बेटा, इन दोनों को कंबाइन करके ये बन के आता है, इन दोनों को कंबाइन करके ये बन के आता है। मतलब आप यहाँ कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हो जो आपका ए बी है क्या आपका बड़ा होगा ए से, तो आप बोलोगे नहीं होगा। क्या आपका ए बीटा जो है वो कभी आपका बड़ा होगा ए से, तो आप बोलोगे नहीं होगा। तो जब ऐसा नहीं होता है, होना तो आपका ऐसा चाहिए, ठीक है। अब क्या है, ए बी जो है वो ए से कभी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी प्लस ए बीटा मिलकर आपका ए बनाता है। अगर ये इससे बड़ा है, अगर ये वाली वैल्यू जो है वो इस वाली वैल्यू से बड़ी है, अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या है आपका जो ए बी है वो ग्रेटर देन क्या है आपका यहाँ पे ए है, तो इसे बोलते हैं यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं, ठीक है। बड़ा आएगा जहाँ फिर नेगेटिव आएगा तो इसे बोलते हैं आपका यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। आपको याद रखना है कि जो आपका ए है, ठीक है, वो क्या है, वो ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा ए बी, जब बोल सकते हैं ए जो है वो हमेशा ग्रेटर देन किससे होगा आपका यहाँ पे ए बीटा से, क्या आपको याद है यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है आपका यहाँ पे जो ए है, तो आपका यहाँ पे एन है, वो हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू ए लाई करेगा। ये आपको कुछ कंसिस्टेंसी के मैंने आपको दो बताए थे कि दो रूल याद रखने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है, जहाँ उसको किसी भी आपके सिस्टम को स्टेबल होने के लिए, या बोल सकते हैं किसी भी सिस्टम को जब हम डिफाइन करते हैं, जब हम दो एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए कुछ आपकी कंसिस्टेंसी देखनी पड़ती है कि आपके एट्रीब्यूट कंसिस्टेंट है कि नहीं है। उसके लिए आपको ये कंडीशन दो मैंने याद रखने को बोला था, वहां पे भी देख लो, यहां पे भी आपको इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। देन यहां पे आता है आपकी टर्म एक आती है डिपेंडेंट एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, डिपेंडेंट एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है, डिपेंडेंट एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। तो गाइस आपके मॉक टेस्ट बहुत सही तरीके से कंडक्ट हो रहे हैं, अच्छे से कंडक्ट हो रहे हैं, आप सब लोग खुश हो उससे कि नहीं, ठीक है, इसके बारे में बता देना। और मैक्सिमम बच्चों से तो मैं पूछ ही लेता हूँ, बात हो जाती है उनसे, तो आपको जहां पे भी कहीं लगे कि इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, आप बताओगे तो हम उसमें इंप्रूवमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। अब क्या है यहाँ देखो, आपका डिपेंडेंट क्या होता है, आपने यहाँ रखना है ए बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा बी अपॉन अल्फा, ठीक है। जब आपकी ये कंडीशन बन के आएगी तो हमेशा आपका सिस्टम कैसा होगा, यहाँ पे आपका डिपेंडेंट, आपका इंडिपेंडेंट होगा। कैसा होगा आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट आपने यहाँ पे पढ़ना है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, आपका देखो आपने कैसे याद रखना है, बी लिया है ना, ए लिया, ए का अपोजिट का यहाँ पे अल्फा, अगर यहाँ ए लिया यहाँ पे भी ए ले लिया, यहाँ पे भी अल्फा ले लिया, किया, इसको आपने क्लास फ्रीक्वेंसी बना दिया, इक्वल टू कर दिया, तो ये आपका आंसर बन के आ गया। अब इसी को यहाँ पे कंबाइन किया था, कैसे कंबाइन किया था हमने यहाँ पे आपका कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से। तो क्या बन के आया था आपका, देखो यहाँ पे ये बन के आया था ए बी प्लस अल्फा बी अपॉन ए प्लस अल्फा इक्वल टू किसी भी टर्म के ले लो आप, यहाँ पे ए बी अपॉन ए के ले लिया आपने, यहाँ पे बन गया आपका, यहाँ है ना। क्या किया, कॉम्बिनेंडो रूल क्या बोलता है, दोनों के न्यूमरेटर दोनों के डिनोमिनेटर ऐड किए, ठीक है। अब वो किसके बराबर होगा, जहां वो इसके बराबर होगा, जहां फिर इसके बराबर होगा, ये कर लिया हमने यहाँ। तो ए बी प्लस अल्फा बी, यहाँ पे ए और अल्फा है, बी कॉमन है तो बी आपका बच जाएगा, और ए प्लस अल्फा क्या बनाता है आपका यहाँ पे एन। कैसे पता लगा, ए प्लस अल्फा इक्वल टू एन, एन बनाया इसने यहाँ पे इक्वल टू ए बी अपॉन ए। तो कंडीशन क्या राइज होती है यहाँ से आपकी, ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एन, ये आपकी यहाँ पे कंडीशन अराइज होती है। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब क्या है यहाँ पे आपका, अगर आपका ए बी
अपॉन ए ग्रेटर देन है अल्फा बी अपॉन अल्फा से। अगर बराबर है तो क्या होगा आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट, बराबर में क्या होगा आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट। अगर बड़ा है तो क्या होगा यहाँ पे आपका एसोसिएशन की दो टाइप लाई करती है, एक है आपकी पॉजिटिव एसोसिएशन और एक है यहाँ पे आपकी नेगेटिव एसोसिएशन। ठीक है, अगर बड़ा होगा तो पॉजिटिव और अगर ये साइन क्या होगा यहाँ पे लेस देन होगा तो क्या होगा नेगेटिव एसोसिएशन। वैसे सेम क्या है, अगर बराबर है तो इंडिपेंडेंट, अगर ए बी क्या है बड़ा है आपका ए बी अपॉन एन से तो कैसा होगा आपका यहाँ पे पॉजिटिव एसोसिएशन, और अगर ए बी जो है वो आपका क्या होगा यहाँ पे लेस देन होगा ए इंटू बीटा अपॉन एन, तो कैसा बनेगा आपका यहाँ पे नेगेटिव एसोसिएशन। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको इतना सा पार्ट सारा समझ आ गया होगा कि मैंने क्या क्या बताया यहाँ पे आपका थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट के बारे में। ठीक है, तो हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव इन्हीं में से पूछने आपको एग्जाम में। देखो क्या आपका यहाँ देखो हमने क्या याद रखना है यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या राइज होता है आपका यहाँ कि सिस्टम आपका इंडिपेंडेंट कब होता है। ठीक है, टू एट्रीब्यूट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट व्हेन, कब होता है आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट, तो आपने याद रखना है ए बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा बी अपॉन अल्फा, तो सिस्टम कैसा होगा यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट। सेकंड, यहाँ पे पॉजिटिव एसोसिएशन कब बन के आएगा। ठीक है, यहाँ से आपके ये बेटा एक तरह के आपके न्यूमेरिकल निकल रहे हैं ना। ठीक है, ये आपके एक तरह के ऑब्जेक्टिव निकल रहे हैं, एग्जाम में ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं और आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये क्या बनेगा ए बी अपॉन ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी अपॉन अल्फा। थर्ड क्या है आपका यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आपका नेगेटिव एसोसिएशन, वो क्या बोलता है यहाँ पे आपका ए बी अपॉन ए इज लेस देन अल्फा बी अपॉन अल्फा, अल्फा बी अपॉन अल्फा। ये आपको चीज क्लियर होगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या याद रखना है आपने, ये जो रूल है आपका इसे बोलते हैं आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल रूल। क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल। अगर आपने इसको डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तो ये आपके यहाँ पे इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में कैसा बन के आएगा आपका यहाँ देखो, आप बोलोगे इंडिपेंडेंट कब होगा, इंडिपेंडेंट कब होगा आपका यहाँ पे जब आपका ए बी क्लास फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ बी अपॉन एन बन के आएगा। फिफ्थ, आपका यहाँ पे पॉजिटिव एसोसिएशन कब होगा, पॉजिटिव एसोसिएशन कब होगा यहाँ से आपका, तो ये आपका बनेगा जब ए बी ग्रेटर देन ए इंटू बी अपॉन एन। हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे अभी ना। फिर सिक्स, नेगेटिव एसोसिएशन, नेगेटिव एसोसिएशन वो कब होगा आपका यहाँ पे ए बी लेस देन ए इंटू बी अपॉन एन। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव और आपका इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट बन के आ गया। बस हर एक चीज़ को यहाँ पे सही तरीके से उतारना है, कॉपी पे नोट्स बनाने हैं अपने। ठीक है, एग्जाम को बहुत कम ही टाइम रह गया है तो बार बार वीडियोस नहीं देख पाओगे, एक ही बार वीडियो देखनी है आपने ना। अब देखो ये बन गया। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट को मेजर करने के यहाँ पे आपके तीन रूल होते हैं। एक तो आपने पढ़ लिया यहाँ पे प्रोपोर्शनल वाला, सेकंड क्या आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला, और थर्ड रूल क्या बन के आता है यहाँ पे, जो थर्ड रूल है उसे रूल को बोलते हैं हम यहाँ पे आपका यूज कोफिशिएंट मेथड। क्या बोलते हैं यूज कोफिशिएंट मेथड। तो यूज कोफिशिएंट क्या बोलता है आपका यहाँ देखो, जो आपका कंटिजेंसी टेबल बनाया था हमने यहाँ, ठीक है, आपका क्या टोटल एंड, ठीक है, ज्यादा बना दिया यहाँ पे आपका टोटल एंड ए अल्फा बी बीटा, ए अल्फा बी बीटा, ए बी अल्फा बी ए बीटा अल्फा और बीटा। बल्कि आपका यहाँ पे तो यूज कोफिशिएंट जो क्यू है वो क्या बताता है आपका यहाँ पे देखो, वो बताता है आपका
ठीक है, याद रखना अपने यहाँ प्रॉपर्टीज की। ठीक है, टाइप ऑफ एसोसिएशन, अगर आपको पता करना हो कैसी एसोसिएशन है, एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अगर दोनों आपको पता करने हो कि कौन सी तरह की एसोसिएशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर आपका इंडिपेंडेंट है, और अगर आपको पता करना हो कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है, तो उसके लिए आप यूज करते हो मेथड, उसे बोलते हैं यूज कोफिशिएंट, यूज कोफिशिएंट मेथड। इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ठीक है, उसको हम शो करते हैं क्यू साइन से, यूज कोफिशिएंट को शो करते हैं क्यू से। अब क्या होता है यूज कोफिशिएंट, आपका देखो यहाँ पे आप बोलोगे ए बी इंटू अल्फा बीटा, और ये क्या आपका यहाँ पे ए बीटा इंटू अल्फा बी, दोनों में माइनस, अपॉन ए बी इंटू अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फा और बी। ये बनता है आपका यहाँ पे क्यू का फॉर्मूला। क्या बनता है आपका यहाँ पे क्यू का फॉर्मूला। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, अगर ए बी इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर आपका ए बी, इफ ए बी इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहां से क्या निकल के आने वाला है आपका, यहां से निकल के आने वाला है कि ये टर्म 0 होगी, है ना, ये बनेगा आपका यहाँ पे -1। क्या बनेगा यहाँ पे -1। जब बोल सकते हैं किसकी वैल्यू किस में आएगी आपके यहाँ पे माइनस की टर्म में आएगी, किस में वैल्यू आएगी इसके यहाँ पे आपकी माइनस का टर्म में आएगी। और अगर इफ क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका जो आपका अल्फा बी है इक्वल टू ए बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन वैल्यू क्या आएगी +1। ऊपर वाली टर्म मतलब ये वाली टर्म आपकी 0 होगी, है ना, और नीचे वाली टर्म का मतलब क्या आपका यहाँ पे नीचे वाली, सॉरी इसका मतलब क्या है आपका अल्फा बी और आपका ए बीटा, ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया तो पूरी टर्म यहाँ पे ये वाली 0 हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे +1। क्या आएगा आपका यहाँ पे +1। ये दो टर्म बन गया आपके यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, जब आपका क्यू यहाँ पे कितना आएगा 0, तो वो क्या बन के आएगा आपका यहाँ पे मेरे पास कैसा एसोसिएशन है यहाँ पे आपका, वो बनेगा आपका इंडिपेंडेंट है। कैसा आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट। तो याद रखना आपने यहाँ पे 8th पॉइंट क्या, इफ Q इक्वल टू +1 देन पॉजिटिव एसोसिएशन, पॉजिटिव एसोसिएशन। अब बोल सकते हैं लेकिन जो Q की वैल्यू है ना वो आपकी 0 से बड़ी और आपकी 1 के बराबर होनी चाहिए, तभी क्या होगा आपका यहाँ पे पॉजिटिव एसोसिएशन होगा। क्या होगा यहाँ पे आपका पॉजिटिव एसोसिएशन होगा। लेकिन हम इसको बोल सकते हैं, आपको बोलते हैं कंप्लीट एसोसिएशन। कंप्लीट एसोसिएशन कब बोलते हैं, जब एग्जैक्टली क्यू किसके बराबर होता है आपका +1 के, जब आपका एग्जैक्टली क्यू किसके बराबर होता है +1 के, तो बोलते हैं यहाँ पे इसको क्या आपका कंप्लीट एसोसिएशन। देन 9th ऑब्जेक्टिव क्या बनता है आपका यहाँ पे, इफ क्यू इक्वल टू -1 देन क्या होगा नेगेटिव एसोसिएशन। क्या बनेगा नेगेटिव एसोसिएशन। अब नेगेटिव एसोसिएशन का मतलब क्या, आपका जो क्यू की वैल्यू है वो 0 से छोटी और -1 या -1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर क्यू क्या है इक्वल टू -1 है तो उसे बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। कब बोलते हैं, जब क्यू क्या आपका यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल टू क्या है -1। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। इसका एक चार्ट की फॉर्म में आपको प्रेजेंट कर देता हूं। क्या यहां पे आपका देखो ये Q इक्वल टू 0, Q इक्वल टू +1, -1 ये क्या आपका नेगेटिव, ये लाइन क्या आपकी पूरी यहां पे नेगेटिव एसोसिएशन। ठीक है, पॉजिटिव
डिफरेंशिएशन, ठीक है। 0 से 0.5 तक बोलते हैं यहाँ पे इसका क्या, लो, ठीक है। और 0.5 से 0.7, 0.5 से 0.7 को बोलते हैं यहाँ पे आपका क्या, मेरे पास मॉडरेट, और 0.7 के बाद बोलते हैं यहाँ पे आपका हाई। वैसे सेम 0 से 0.5 क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे लो, 0.5 से 0.7 क्या बोलते हैं आपका मीडियम, और 0.7 से आगे क्या बोलते हैं यहाँ पे हाई, ठीक है। देखो ये आपका टाइप के साथ साथ कैसा आपका एसोसिएशन है, उसके साथ साथ आपका यहाँ बता रहा है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है, और ये कौन सा होगा आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट, कि दोनों आपके एट्रीब्यूट क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उनका आपस में कोई भी लिंक एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर। सो गाइस आई होप आपको यहाँ पे आपके नियर अबाउट 9 से 10 क्वेश्चन निकल के होंगे, है ना। अब यहाँ बोलो द टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज ऑफ ऑर्डर एन, the total of all frequency is of order n, और n क्या होता है आपका यहाँ पे जीरो ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और n आपका यहाँ पे पॉपुलेशन शो करता है, ये आपका एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसको ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब 2 क्लास एट्रीब्यूट होगा उसे बोलते हैं 2 क्लास एट्रीब्यूट, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट। अगर हम यहाँ लेके चलेंगे आपका, जब आपके 2 एट्रीब्यूट होंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 एट्रीब्यूट की जो क्लासिफिकेशन है उसे बोलते हैं आपका यहाँ पे ठीक है डिक्टोटॉमी या डिक्टोटॉमस बोलते हैं। और जब यहां लाइक करेगा आपका 3 क्लास एट्रीब्यूट के लिए, उसको बोलते हैं आपका यहाँ पे मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। डिक्टोटॉमस क्या होता है कि हर स्टेट पे 2-2 पार्ट में डिवाइड होगा, और थर्ड क्लास यहाँ पे 3 क्लास में क्या हुआ, यहाँ पे मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, जब आपके 3 एट्रीब्यूट होंगे उनकी जो क्लासिफिकेशन लाई करती है वो क्या बोलते हैं उसको मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। और जब 1 से ज्यादा वाले जो आपके एट्रीब्यूट का क्लास फ्रीक्वेंसी बनता है, जैसे आपका ए अल्फा ए बीटा, ठीक है, 2 एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन से 1 से ज्यादा एट्रीब्यूट जब आपके कंबाइन होते हैं, कंबाइन तो आपका एक तो होता नहीं है, 2 एट्रीब्यूट जब आपके कंबाइन होते हैं, 3 कंबाइन होते हैं, उसे बोलते हैं अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। सो गाइस आई होप इतने से पार्ट्स आपके बहुत ज्यादा एमसीक्यूज निकल के होंगे। अब बात आती है यहाँ पे क्वेश्चंस करने की, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या यहां बोला गया, बोला इफ n इक्वल टू 2500, आपके 10 नियर अबाउट 10 आपने ऑब्जेक्टिव कर लिए। अब हम 10 आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, 5 आपके न्यूमेरिकल्स करेंगे। बोला यहाँ पे क्या, इफ n इक्वल टू 2500, इफ n इक्वल 2500, ठीक है, a इक्वल टू 420, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इक्वल टू 420, देन बोला गया है ए बी इक्वल टू 85, ए बी इक्वल टू 85 एंड बी इक्वल टू 670, बी इक्वल टू 670। अब बोला फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। आपको बाकी बची हुई सारी की सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सारी की सारी बची हुई वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो गाइस देखो आपकी जो बची हुई वैल्यूज है वो वैल्यूज आपकी यहाँ पे क्या क्या निकल के आती है, एक बार ट्राई करो, ठीक है, कि आपका जो बची हुई सारी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज आपकी क्या क्या यहाँ निकल के आ रही है। ठीक, आपका यहाँ से पता लग रहा है कि ये जो आपका एट्रीब्यूट है यहाँ पे सिर्फ आपके 2 ही एट्रीब्यूट लाई करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपके 2 एट्रीब्यूट लाई कर रहे हैं,
चलिए देखिए, आई होप आपने यहाँ पे हर एक क्लास फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज निकाली होगी, जो भी आपका मिसिंग डाटा था यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है, हम एक बार ट्राई करते हैं कि जो आपका मिसिंग डाटा था वो सारा आपका डाटा यहाँ पे कैसा कैसा गिवन था। n इक्वल टू 2500, a इक्वल टू 420, a b इक्वल टू 85 एंड b इक्वल टू 670। अब मिसिंग सीरीज आपने जब मिसिंग वैल्यूज निकालनी है आपने यहाँ पे, सो देखो बेटा कैसे आएगी आपका यहाँ, ये आपका 2x2 एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा, जैसे बोलते हैं हम आपका यहाँ पे कंटिजेंसी टेबल। तो कैसा बनेगा देखो यहाँ पे, ये आपका n है, ये आपका टोटल है, ये भी क्या आपका यहाँ पे टोटल है, ये आपका b है, ये आपका बीटा है, ये आपका a है, ये आपका यहाँ पे अल्फा है। ठीक है, इसके लिए क्या आएगा आपका यहाँ, ये बनेगा आपका ए बी, ये बनेगा आपका यहाँ पे अल्फा बी, ये बनेगा आपका यहाँ पे ए बीटा, ये बनेगा आपका यहाँ पे अल्फा बीटा, ये बनेगा ए, ये बनेगा अल्फा, ये बनेगा बी, ये बनेगा आपका यहाँ पे बीटा। यही तो बन के आएगा आपका सारा यहाँ। अब ए कितना बेटा यहाँ पे 420, ए कितना आपका यहाँ पे 420, 420 ए की वैल्यू है। ए बी कितना है आपका यहाँ पे, आप बोलोगे 85, कितना आपका यहाँ पे 85। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है यहाँ पे 670, कितनी वैल्यू बी की आपकी यहाँ पे 670। और एन किसके बराबर है आपका यहाँ पे, एन आपका यहाँ पे 2500 के बराबर, 2500 420, तो ऑब्वियसली बनेगा यहाँ पे आपका 2080, कितना बनेगा 2080, 2500 670, ये बनेगा आपका 1830, कितना बनेगा 1830। और क्या गिवन है आपको यहाँ पे, हाँ 85 420, तो 420 में से आप 80 माइनस करोगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 340 में आप 5 ऐड करोगे बनेगा 335, कितना बचेगा 335, आपको माइनस करना ना उसमें से 20 30 50 60 70 80 85। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या आपका यहाँ पे, ये बन गया आपका सम 670 और 85, 70 माइनस किया बचा आपका 600, 15 माइनस किया बचा आपका 585, 585। ठीक है, अब 5 और 5 10 बनेगा यहाँ पे आपका। ठीक है, 10 का एक कैरी जाएगा ऊपर 1, तो वहां पे 8 है, ऐड करो यहाँ पे सिंपल सा, इतना क्या देखना 2080 माइनस 585, 5 बच गया। ठीक है, 17 में से 8 निकाले बचा आपका यहाँ पे 9, 9 में से 5 निकाले बचा 4 1, तो 1495। तो ये आपका जो मिसिंग डाटा था 1495, 1830, 670, 380, 330, 585, हाँ ये सारा आपका यहाँ पे डाटा निकल के आ गया। तो अब किसी भी एक डाटा की वैल्यू आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो वैल्यू आपने निकालनी है। तो आई होप आपको अब यहाँ से एट्रीब्यूट पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो निकालना आ जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे गाइस आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेल द कंसिस्टेंसी ऑफ, टेल क्वेश्चन नंबर 12, टेल द consistency of following data with useful meaning, with useful meaning। विद यूजफुल मीनिंग। ठीक है, अब यहां क्या बोला गया, n इक्वल टू कितना आपका यहां पे 1000, नेक्स्ट आपको गिवन है यहां पे a इक्वल टू 600 और b इक्वल टू 500। देन नेक्स्ट क्या आपका ए बी इक्वल टू 50।
ठीक है, ये आपको डाटा यहाँ पे गिवन है। अब देखो चेक करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं है। बनाओ यहाँ पे इसका टेबल। एन कितना आपका यहाँ पे 1000, ठीक है, ए कितना यहाँ पे 600, तो ये कितना होगा आपको बेटा आपका यहाँ पे 400, इतना आपको पता लग गया। अब ए बी कितना यहाँ पे आपका 50, तो ये कितना होगा आपका यहाँ पे 550, ये भी आपको यहाँ पता चल गया। और कोई डाटा यहाँ पे गिवन है आपको, बी कितना है यहाँ पे 500, तो बी आपका यहाँ पे 500 है, तो ये कितना बनेगा आपका 450, तो ये करना पड़ेगा आपको -50, तो माइनस वैल्यू आ गई, मतलब आपका सिस्टम यहाँ पे कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट। क्या हो गया आपका यहाँ पे, इनकंसिस्टेंट। क्योंकि देखो ये किसकी वैल्यू आनी थी, ये आपका अल्फा है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका बीटा है, तो आपको यहाँ लिखना है ए बी प्लस अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा, है ना। अब अल्फा कितना है आपका यहाँ पे 400, ये 450 -50, तो माइनस का कभी हो नहीं सकता आपका, है ना, ये प्लस का होना चाहिए था, तो प्लस का होना चाहिए था, इसलिए मेरे पास जैसा ही नेगेटिव आया जहाँ पे उससे छोटा आया तो क्या बन गया आपका यहाँ पे इनकंसिस्टेंट। क्या बन गया, इनकंसिस्टेंट। तो गाइस मैंने इसको प्रॉपर तरीके से जो प्लेलिस्ट है पहले की बनाई हुई उसमें अवेलेबल है, आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ तो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी, मैं यही मान के चल रहा हूँ। जहाँ जो चीज़ समझ नहीं आती अगर आप उसी दिन कमेंट सेक्शन में करके बताओगे ना तो आपको हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में समझा दूँ, लेकिन आप लोग बोलते नहीं हो, पता नहीं किस चीज़ से शर्माते हो आप लोग, तो शर्म बाढ़ में गई। अभी सिर्फ फोकस करो कि हमें कहाँ से क्या चीज़ सीखने को मिल रही है, वहाँ से सीखो, एग्जाम है, एग्जाम पे ही फोकस करो, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका नेक्स्ट डाटा, फिर से बोला गया यहाँ पे फाइंड करो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इज कंसिस्टेंट और नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, n इक्वल टू 60, n इक्वल टू 60, देन a इक्वल टू 51, b इक्वल टू 32, ठीक है, और क्या यहाँ पे आपका ए बी इक्वल टू 25 बना आपका यहाँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, टेबल बनाओ यहाँ पे इसका ए अल्फा बी और बीटा बनाओ, यहाँ टेबल कैसा बनता है इसका, यहाँ पे आपका एन कितना आपका 60, ए कितना आपका यहाँ पे 51, तो ऑब्वियसली कितना होगा 9 होगा 60 बनाने के लिए। बी कितना ये आपका एन है, तो बी कितना आपका यहाँ पे 32, ये कितना आपका 25, तो कितना होगा 26, 25 के लिए आप कितना होगा 7 और ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 28 और 32 कितना हो गया 60, 51 और 9 कितना हो गया 60, 7 और 2 कितना हो गया 9, 25 और 26 कितना हो गया 51, 25 और 7 कितना हो गया 32, 25 और 2 कितना हो गया 28। तो सारा आपका डाटा यहाँ पे सही लाई कर रहा है, मतलब ये सिस्टम कैसा है आपका यहाँ पे कंसिस्टेंट, क्या आपका यहाँ पे कंसिस्टेंट आपका यहाँ पे डाटा है सारा का सारा। क्लियर गाइस, ये हुआ आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब यहाँ देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में आपको शो करना है कि जो आपका डाटा है, ठीक है, वो कैसा एसोसिएशन है। चेक द एसोसिएशन ऑफ फॉलोइंग डाटा विद यूजफुल मीनिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, क्या है डाटा आपको ए बी इक्वल टू 128, ये आपको क्वेश्चन नंबर क्या है 14th है, क्वेश्चन नंबर क्या है 14th है। क्या बोला गया, ए बी इक्वल टू ए बी है आपका यहाँ पे, ए बी इक्वल टू 128, अल्फा बी बीटा नहीं है, अल्फा बी इज इक्वल टू 384, थर्ड क्या आपका यहाँ पे ए बीटा इक्वल 24, ठीक है। ये आपकी बेटा किसी बुक के क्वेश्चन है, मैं सारे आपको वहीं से करवा रहा हूँ क्वेश्चन। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन मैंने आपके डिफरेंट एग्जाम से देखे थे, और ये क्वेश्चन मेरे को एक ही बुक पे अच्छे क्वेश्चन मिल गए, तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहां से करवा दिए हैं। ये मतलब बोला सर बुक के क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, करवाए तो है ना आपको, ठीक है। कुछ लोग तो ये भी नहीं करवाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है,
ए बी ए बीटा अल्फा बीटा, ठीक है। देखो यहाँ पे टेबल ड्रॉ करो यहाँ पे आपका ना, ए बी 128, ठीक है, अल्फा बी 384, ए बीटा 24, अल्फा बीटा 72। ऐड करो 8 और 4 12, 2 एक कैरी, ये आपका ए है, ये आपका अल्फा है, ये आपका बी है, ये क्या है आपका यहाँ पे बीटा, ठीक है। 2 एक कैरी, 2 4 1 5, 152, ठीक है। देन 8 और 4 6 हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। सॉरी 4 और 2 6 हो गया, 8 और 7 हो गया 15, 5 और 1 और आपका यहाँ बन गया 456, ठीक है। ऐड करो 8 0 10 608, कितना बन गया 608। ऊपर वाला ऐड करो यहाँ पे आप, तो ऊपर वाला अगर आप ऐड करोगे ये आपका एन टोटल निकल के आना ना, ये आपका टोटल निकल के आना है, ये क्या है आपका यहाँ पे, ये आपका एन निकल के आया ना। करो 8 और 4 12, एक कैरी, 8 और 2 10 और 1 11, एक कैरी, 3 1 4 1 5, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 5, 4 और 2 6, 7 और 2 9, तो 512 में 96 में ऐड करोगे 8 96 8, ठीक है। तो कितना बन के आपका यहाँ पे 908, ये हो गया। अब आपने चेक करना है कि इनके बीच में एसोसिएशन कैसा है, ये इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है, ठीक है, सॉरी आपका इंडिपेंडेंट है, और जहाँ फिर इनमें एसोसिएशन कैसा लाइक कर रहा है, पॉजिटिव है और नेगेटिव एसोसिएशन है। निकालो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एन, ए इंटू बी अपॉन एन। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे कोशिश करोगे, ए बी कितना है आपका यहाँ, तो आप बोलोगे ए बी है हमारे पास यहाँ पे 128, कितना है 128, ये इसकी वैल्यू है आपको गिवन। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है 152, कितना आ रहा है 152। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है 512, और एन कितना है आपका यहाँ पे 608, कितना है 608। काटो यहाँ पे इसको, किससे काटोगे आप, काटोगे यहाँ पे इसको पहले 4 से, 10 20 30 38, ठीक है, 150, ठीक है, 150 152 152, ठीक है, 38 1 दा 38 4 जा 38 1 दा 38 4 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 1 कैरी 2 जा 8 3 8 जा 128। तो 128 128 मतलब यहाँ पे क्या आया, बराबर आ गया। तो ए बी जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ आपका अपॉन जीरो क्लास फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, पॉपुलेशन के बराबर है। तो इसका मतलब ये कैसा सिस्टम है आपका, यहाँ पे आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंट। कैसा है, इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट है, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, इसको यहाँ पे हम मान के चलते हैं। क्लियर गाइस, ठीक है। सो गाइस ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। आपका ये हमने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 15th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। इस क्वेश्चन का आपने हमें कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि इसका आंसर क्या है और क्यों है, रीजन देना मत भूलना, ठीक है। जिसका रीजन होगा सबसे अच्छा उसके रीजन को पिन किया जाएगा कमेंट बॉक्स में और सभी को वो रीजन दिखाई देगा कि रीजन क्या है और आंसर क्या निकल के आया है। क्लियर गाइस। सो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों चैनल को फैलाएं। एग्जाम को बहुत कम टाइम रह गया हुआ है। जितने लोगों को ये टॉपिक्स नहीं आते हैं, जितना डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, आपको ऐसा कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। सो गाइस फोकस करो स्टडीज पे अपनी। अभी कुछ दिन रह गए हैं, 10-15 दिन आपके एग्जाम के हैं, तो सिर्फ फोकस करो, बाकी बातों को छोड़ो। यहाँ से पढ़ना वहाँ से पढ़ना, आपको सारा जो सिलेबस है वो एक ही चैनल पे मिल रहा है। सो यहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो, डाउट के आपको आंसर आते रहते हैं प्रॉपर टाइम टू टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डाउट पूछते हैं तो आपको डाउट का आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो मिला ही नहीं उसका आंसर आपको कभी। हाँ ऐसा है कि यार आज की वीडियो पे डाउट आप 5 दिन के बाद पूछोगे तो चांसेस है कि आंसर नहीं मिले, लेकिन आज की वीडियो पे आज डाउट पूछोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। साथ में आज आपका मॉक टेस्ट है, जो लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, आज का मॉक टेस्ट सही तरीके से देना, अपना प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करना, कोशिश करना जितने आपके गुड अटेम्प्ट हो सके उतने ही अटेम्प्ट करना, नेगेटिव मार्किंग कम करने की कोशिश करना। क्लियर गाइस। सो गाइस मिलते हैं कल आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।